लोकसभा 2024 के इन चुनावों में एनडीए की पूर्ण बहुमत के साथ जीत हुई है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी मात्र 240 सीटों में सिमटती हुई दिखाई दी। 240 सीटों में बीजेपी पार्टी इसलिए सिमटी क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा घाटा देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 80 लोकसभा सीटों में से मात्र 33 सीटों पर जीत दर्ज करी है। वहीं समाजवादी पार्टी की साइकिल इस बार चलती दिखाई दी और समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज करी। कहा जा रहा है कि अगर बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 33 सीटों की जगह मात्र 10 सीटों पर सिमटती दिखाई देती। अब वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव के उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन हो जाए और 2027 के विधानसभा चुनाव में भी बुआ और भतीजे साथ आए। हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से सांसद अफजल अंसारी का एक बयान सामने आया है। दरअसल अफजल अंसारी ने एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान कहा है कि अगर मायावती और अखिलेश यादव एक साथ होती तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मात्र 150 सीटों पर सिमट जाती। अब ऐसे में कहीं ना कहीं एक कयास लगाए जाने लगे हैं कि मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन हो सकता है। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी बार बार मायावती को अप्रोच किया जा रहा है कि मायावती जो है वो कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी। ऐसे में मायावती क्या फैसला लेती हैं, देखना दिलचस्प होगा। इस बार मायावती ने इन 2024 के चुनावों में कहीं ना कहीं एकला चलो वाली जो राह थी उस पर वो कायम होती दिखाई दी, लेकिन कहीं उनके लिए घातक साबित हुई। इस बार मायावती उत्तर प्रदेश में एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई। वहीं देश में 432 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट पर मायावती जीत दर्ज नहीं कर पाई। ऐसे में मायावती की पार्टी पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन मायावती की पार्टी का जो सिंबल है वो हाथी है, और हाथी आसानी से दबता नहीं है। पार्टी पूरी तरह से डूब चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा अप्रोच किया जा रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं दलित वोट जो है वो आज भी मायावती के साथ है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे 2027 में, और जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें क्या मायावती का साथ लेती दिखाई देगी या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने नगीना सीट से चुनाव लड़ा, उन्होंने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करी, और उनके साथ भी अटकलें हैं कि मायावती गठबंधन कर सकती है। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।